ओंकार नाद। मोक्ष संन्यास योग। ये इस श्लोक में 72 नंबर श्लोक में ज्ञान का सवेर, ज्ञान युक्त आलोकमय स्थिति, इसके बारे में श्री कृष्ण अर्जुन को पूछ रहे हैं कि कच्चित एतत् श्रुतं पार्थ त्वा एकाग्रेण चेतसा कच्चित अज्ञान सममोह प्रनष्टते धनंजय। दो शब्द इसमें बहुत भारी है। एक है श्रुतम, एकाग्रता। ये दो चीज पहले बहुत ही हम इसमें बात करेंगे। सुनना, एकाग्रता से सुनना। अभी जो गुरु है, जो सखा थे अभी गुरु है, जो मित्र थे अभी शिष्य है, तो गुरु पूछ रहे हैं तुमने एकाग्रता चित्त से ये जो हमने कहा तुमने सुना? देखा नहीं, सुना। कर्ण मस्तिष्क के बहुत करीब होता है, आंखों से भी। इसीलिए बहुत सारे द्वंद सुनने से होता है। जैसे देखने से कम द्वंद होता है, क्योंकि आप अगर देख लेते हो द्वंद खत्म हो जाता है, लेकिन सुनने में बहुत, जैसे सोने में तैयार होता है सोना, पूरा सोना में, खारा सोना में, खरा सोना में आभूषण नहीं बनता, उसमें खाद डालना पड़ता है। तो सुनने में बहुत खाद हो सकता है। जितने हमारे इंद्रियां हैं, खाद ज्यादातर सुनने में जाता है। खाद से अगर हमें बचना है तो एकाग्रता चाहिए। जब हम सुन रहे हैं, एकाग्रता से जब हम सुनेंगे, तब जाकर पूरा जो सच्चाई है, सत्य है, वो सब अनुभव होगा। तो दर्शन और श्रवण, ये दो जो शब्द है, ये बहुत भारी शब्द। दर्शन मतलब सत्य को दर्शन करना,
और श्रवण मतलब श्रवण से दर्शन करना। आप जो सुनते हो वो भी दर्शन बन जाता है। आंख खोलकर हम दर्शन करते हैं, श्रवण से हम आंख बंद करके दर्शन करते हैं। तो श्रवण भी एक दर्शन है, लेकिन एकाग्रता से किया हुआ श्रवण दर्शन बन सकता है। तो श्री कृष्ण पूछ रहे हैं, तुमने ठीक से सुना, तुम्हारा सब द्वंद खत्म हुआ या नहीं हुआ? अब अर्जुन को वो धनंजय नाम से पुकार रहे। देखिए, ये जो उनके 1000 नाम होते हैं, उनके कर्म के हिसाब से उनको नाम दिया जाता है। तो कुबेर से जब वो जीत कर आए, युद्ध के लिए पर्याप्त धनराशि लेकर आए, वो धनंजय बने। जीतने वाले हर चीज जीत जाते हैं, इसका मतलब है उनमें एकाग्रता है। एकाग्रता तो जरूर है, लेकिन श्रवण शक्ति इतना नहीं था। जीवात्मा में श्रवण शक्ति कम रहता है। जिनके श्रवण शक्ति अत्यंत एकाग्रता पूर्ण होता है, उनको सत्य दर्शन होता है। तो श्रवण से हम दर्शन करते हैं। जब एकाग्रता नहीं होता है, अब श्रवण खत्म हुआ, अब एकाग्रता, धुंधलापन। हम जब रात में एक जंगल में जाते हैं, रात में जब आलोक नहीं होता है, धुंधला दिखता है, तो एक कोई भी पेड़ हमें भूत जैसा दिखता है। इसका मतलब क्या? हम डर जाते, हमें दर्शन नहीं होता है सत्य के, इसीलिए डर जाते हैं। ये जो भूत है अपना धुंधलापन, इसमें एकाग्रता नहीं होता है। एकाग्रता से आलोकित होता है हमारा दर्शन, अंधेरे आलोक से नहीं, एकाग्रता से। एकाग्रता से हम कहीं भी बल्ब जला सकते हैं, कहीं भी आलोक ले आ सकते हैं, कहीं भी सवेरा कर लेते हैं। जो डर जाते हैं, इसका मतलब है वो धुंधला जो दर्शन है, वो एकाग्रता की वजह से, जितना एकाग्रता उतना दर्शन या सुदर्शन। जो हम डरते हैं भूत कहकर, इसका मतलब होता है हमारा एकाग्रता नहीं। और भूत का मतलब होता है गुजरा हुआ कल, भूत, वर्तमान और भविष्य। कल की बात बोलने के लिए भी एकाग्रता चाहिए, जो आम इंसान में नहीं होता है, इसीलिए वो भूत है। गुजरा हुआ कल भूत हो जाता है, धुंधला हो जाता है। वर्तमान आलोकमय हो सकता है एकाग्रता की वजह से, जो हम में नहीं होता। भविष्य एकाग्रता से भविष्य भी दर्शन होते हैं। तो हमने देखा है सूरज की वो रेखाएं, जब उनमें एकाग्रता आ जाती है तो अग्नि प्रज्वलित हो जाता है। When the rays of sun converge, वहां अग्नि प्रज्वलन हो जाता है। तो दो चीज कृष्ण भगवान ने अपने शिष्य से पूछ रहे हैं, एकाग्रता से तुमने ये सब श्रवण किया या नहीं है? हम यूं ही सबको पूछते हैं, मास्टर हिसाब से, एक शिक्षक हिसाब से हम सबको यही पूछते हैं, लेकिन एकाग्रता
देखिए अर्जुन को, जो एकाग्रता की मालिक है, जो द्रौपदी को पाने के लिए जैसे एकाग्रता से वो मछली की आंख में अपना तीर चलाया था, उन्हें पूछा जाता है कि तुम एकाग्रता में हमारे बात सुने हो या नहीं। अर्जुन को पूछा जा रहा है, तो हम क्या है? एकाग्रता एक आशीर्वाद, जो एक लौ की तरह एक भाव से कर्म करते हैं, कोई भी कर्म, वो जो दर्शन पाते हैं वही उसका असली भाव होता है। जैसे एकाग्रता से हमारे मुनि ऋषियों ने जो वेद की प्रकाश की है, अभी तक वही साझा है, वही सिर्फ सत्य है। हम भी बात करते हैं, लेकिन हमारे बातों में इतना खाद रहता है, इतना चारों तरफ मन फैला रहता है कि एकाग्रता से बात करना हमें आता ही नहीं। शब्द संयोजना एकाग्रता चाहिए, शब्द चयन के लिए एकाग्रता चाहिए, हम करते हैं। किसको क्या शब्द की जरूरत है हमको पता है, कितना शब्द जरूरत है हमें पता है, क्योंकि हमें एकाग्रता नहीं। कितना चाहिए हमें पता है, नीड एंड ग्रीड हमें पता है, क्योंकि हमें एकाग्रता नहीं। ना वेद सुनने की, ना सत्य सुनने की श्रवण शक्ति है, ना आलोकित होने के लिए एकाग्रता है। धुंधला, चारों तरफ धुंधला, इसीलिए हमें सब डर लगता है। ये जो डर भय, ये दो चीज से बन रहा है, ना सुनने की इच्छा, ना एक लौ बनने का लक्ष्य, ना अपने तेज को, क्योंकि हम भी ब्रह्म की अंश है, मतलब सूर्य का भी अंश है। सब कुछ जैसा ब्रह्मांड वैसा पिंड। आलोक का सबसे बड़ा आधार सूर्य होते हैं। कितना एकाग्रता होगा कि इतना आलोक। तो संजय को पूछा जाता है, तुम्हारे मन में जितना द्वंद था, जितना असहाय भाव था, जितना डर था, अविश्वास था, जितना नकारात्मक चिंता धाराएं थे, श्रवण से और एकाग्रता से तुमने ये खत्म किया या नहीं? इतनी छोटी सी बात, लेकिन वो एकाग्रता और श्रवण शक्ति में क्या हो सकता है। पेड़ को भूत मानना, पुलिस को चोर मानना, ये सब एकाग्रता ना होने का कारण। सबको शंका की दृष्टि में देखना, सबको अविश्वास करना, इसका मतलब है एकाग्रता नहीं है, ना श्रवण शक्ति है, ना एकाग्रता। इसलिए डर, असहाय भाव है। Will this do? चलेगा ये? जी दीदी चलेगा। जी शबननी? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। तो जो एकाग्रता से अनुभव करते हैं
वो प्रकृति और पुरुष को अपने जगह पर रखना जानते हैं। तो प्रकृति और आत्मन को समझ सकते हैं एकाग्रता से। आप देखिए, छोटे छोटे जीव देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए, दूर देखने के लिए टेलीस्कोप चाहिए। तो ये सब जो बनाए हैं, ये अपने सोच से बनाए हैं। छोटा चीज देखना, दूर देखना, तो ये सोच से पहले बनता है, फिर जाकर एक आकार लेता है। ये जो सोच आकार लेने तक, इसके लिए एकाग्रता चाहिए होता है। आप में, आपके जीवन में जितने जितने आपने जो चीज एकाग्रता से सोचे हैं, वही आपका आकार लिया है जीवन में, आपको पता नहीं चलता। आप अगर एकाग्रता से भय को देखें तो भय जरूर सामने आएगा। जो चीज आपने एकाग्रता से बनाई है वो आकार लेगा, आपके सामने आकार पूर्वक वो आपके सामने आएगा। जो आज आपके सामने आकार ले रहा है, इसका मतलब आपने खुद इसे एकाग्रता से बनाया, चाहते ना चाहते, जानते ना जानते। तो बी केयरफुल। अगर मन लग जाता है कहीं, वही आकार ले जाता है। कृष्ण पर मन लगा तो कृष्ण का आकार बन रहा है। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपादक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानवस्थिता तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यन्तं न विदुषुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुलं लयते गिरिं, यत्कृपातमः वन्दे परमानन्द माधव, परमानन्द माधव, परमानन्द माधव। So this finishes the class of science of our living. Take home notice, आपका एकाग्रता आपका आकार और साकार है। जिसमें जिस जिस चीज में आपने एकाग्रता लगाई है, वो साकार होता है, उसका आकार होता है, उसका प्राप्ति होती है। शबननी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जहाँ तुम तुम्हारा भावना को एकाग्र करते हो, जत भावम तत भवति। जो तू चाहिए वो तू आई। कितना फोकस कहाँ डालते हो, वही आकार हो जाता है, वही तुम हो जाते हो। वो जो सामने है, वो आपका सब आपका काम है। आप, कोई आपको कुछ नहीं देता। आपके जो आप एकाग्रता में सोच रहे हो, वही सामने वही 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 तुम ही हो। माँ, गुड मॉर्निंग। नमस्कार। नमस्कार।